मैं रवि चोयल आदर्श वर्मी कंपोस्ट ग्राम राजपुरा से आपका स्वागत करता हूँ। मिशन 365 दिन के दिन दूसरे की शुरुआत हमने एक विशेष परंपरा के साथ की। यूनिट में पहला कदम रखते ही हमने वहाँ की मिट्टी से आशीर्वाद लिया। हमारे लिए यह केवल मिट्टी नहीं, यह हमारी पहचान, सीख और हमारा भविष्य है। इसके बाद पानी की मोटर चालू की गई और वर्मी बेड पर सिंचाई शुरू की गई, लेकिन गर्मी के कारण बोरिंग का पानी लगभग 30 मिनट बाद बंद हो गया। खेती और वर्मी कंपोस्ट के काम में ऐसी चुनौतियां आती रहती है, इसलिए हमने तुरंत दूसरे स्रोत से पानी की व्यवस्था की और सभी बेडों तक पानी पहुंचाना जारी रखा। जब तक बेडों में पानी चल रहा था, तब तक हमने पंचगव्य, डीकम्पोजर, वर्मीवाश और अन्य सभी तैयार जैविक घोलों को अच्छी तरह से हिलाया। इसके बाद हम वर्मीवाश यूनिट का निरीक्षण किया। सब कुछ सही चल रहा था। यह ड्रम 15 दिन पुराने गोबर से तैयार किया गया है और 8 दिन पहले इसमें केचुए डाले गए थे। आज से हमने वर्मीवाश संग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। पुराने कंटेनर को अच्छी तरह साफ किया गया, कपड़ा बांधा गया और अब यहाँ से बूंद बूंद करके वर्मीवाश एकत्र किया जाएगा। फिर हम यूनिट 1 में पौधों का निरीक्षण करने पहुँचे। सीताफल में नई वृद्धि दिखाई दे रही है। एक अनार का पौधा अभी स्ट्रेस अवस्था में है। संतरे में नई कोमल वृद्धि निकल रही है। नारियल और ओडिसी 3 मोरिंगा के पौधे भी अच्छी स्थिति में हैं। कुछ मोरिंगा के पौधों की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक पहुंच चुकी है, इसलिए आज हमने उनकी टॉप पिंचिंग की ताकि आगे अधिक शाखाएं निकल सकें। खीरनी के पौधों की जांच की गई। गुलाब में हार्ड प्रूनिंग के बाद नई शाखाएं अच्छी तरह निकल रही है। नर्सरी में अधिकांश कटिंग सफलतापूर्वक बढ़ रही है, केवल कुछ कटिंग को छोड़कर। नींबू में भी नई वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके बाद हम यूनिट 2 पहुँचे। सबसे पहले हमने डीकम्पोजर हिलाया, फिर सभी बेडों में पानी दिया गया। नियम के अनुसार हर बेड को हाथ से जांचा गया कि कहीं नमी कम तो नहीं, गोबर ज़्यादा गर्म तो नहीं और केचुए सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ यूनिट में लगे सभी ओडिसी 3 मोरिंगा के पौधों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक पौधे में फाइटोप्लाज्मा जैसी समस्या दिखाई दी, जिसे आगे हम निगरानी में रखेंगे। इसके बाद निकाली गई घास और अन्य अवशेषों को खाद के बेड पर डाला गया और ऊपर से गोबर तथा लहसुन की पत्तियों से ढक दिया गया ताकि यह सामग्री धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो सके। फिर हम वापस यूनिट 1 पहुँचे, क्योंकि आज खाद छानने का कार्य भी चल रहा था। मजदूरों के पहुँचने के बाद खाद छानने का कार्य शुरू किया गया। साथ ही नए तैयार बेडों में केचुए डाले गए। पूरा कार्य होने के बाद 20 कुंटल खाद के आर्डर के लिए 40 किलोग्राम की 50 थैली भरी गई और उन्हें दत्ती गांव भेजा गया। दिन के अंत के दोस्तों,